1975 साल में जून महीना में 25 तारीख को जो रात को 12 बजे घटना हुआ था, इसमें कारण था इंदिरा गांधी जी चाहते थे अपना पद को बरकरार रखने के लिए। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका एमपी पद को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम रखा था। उनको प्रधानमंत्री पद छोड़कर दूसरा किसको प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे खुद प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे और पता नहीं कब तक उनका प्लान था। यही प्लान को लागू करने के लिए देश में जो संविधान की व्यवस्था था, जब विदेशी आक्रमण होगा, जब देश में अराजकता होगा, एकदम जो है देश में कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, उस समय इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान हमारा है। शायद आर्टिकल 352 ना कुछ है तो, लेकिन उस समय ये सब कुछ नहीं था, ना विदेशी आक्रमण था, ना ये देश में कोई अराजकता था, लेकिन ये लागू कर दिया इमरजेंसी अपना गादी को बचाने के लिए। उस समय हम कॉलेज का छात्र थे, तो उससे पहले जयप्रकाश नारायण का जो देश भर में आंदोलन चलता था संपूर्ण क्रांति को लेकर के, देश में सरकार को बदलो, देश में सिस्टम को बदलो, देश में समाज में परिवर्तन लाओ, ये सब काम के लिए युवा छात्रों को लेकर अपना आंदोलन चला रहे थे। उस समय हम लोग शामिल थे और ये जो घटना हुआ 75 का जून महीना में, तब तक हमारा पढ़ाई खत्म हो गया था और हम यहाँ छोटा सा नौकरी में लगे गए थे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उस समय जब हुआ, कुछ विरोधी दल के जितने से लीडर थे सब जेल में चले गए, मिसा में बंदी हो गए। देश भर में एक तरह का भय का वातावरण शुरू हो गया। जितने संवाद न्यूज पेपर वगैरह था सबका गला घोट दिया गया था और कोई छोटा सा कोई क्रिटिसाइज किया, समालोचना किया तो उनको देशद्रोह दफा लगा दे करके उनको जेल में भर देते थे। ये जो घटना था उसमें देश में परिवर्तन आना चाहिए, जागरण आना चाहिए, सरकार के विरोध में लोग रास्ते में उतरना चाहिए। ये सब करने के लिए उस समय जनसंघर्ष समिति करके एक समिति बना हुआ था और देश भर में ये लोग सत्याग्रह किए, रास्ता में निकल के आए, आंदोलन किए, पूरा ओपनली ये सबको विरोध किए। तो ये जो विरोध हुआ था उसमें हम भी शामिल थे। भुवनेश्वर में हम लोग 19 लोग ऐसे 3 बैच में गए थे। देश भर में उस समय प्राय 1.5 लाख लोग युवा निकले थे। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लोग ज़्यादा संख्या में थे। 1.5 लाख में करीब 1 लाख लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होंगे। और ये जो है, ये जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी हटा दिया जाए, ये सब स्लोगन दे करके, ये तानाशाही नहीं चलेगा, ये सब करके आंदोलन पूरा ओपनली, जैसे हम लोग यहाँ कचहरी के सामने ये सब लिफलेट बांट करके स्लोगन वगैरह दे करके शुरू कर दिए थे। पुलिस अरेस्ट किया, हमको पुलिस को कस्टडी में रखा एक दिन, बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस किया और जेल में भेज दिया। वो जो हुआ देश भर में करीब 6 महीना चला सत्याग्रह। 6 महीना के बाद फिर उसमें बेल का प्रोविजन था, लेकिन हम लोग बेल में नहीं जा रहे थे। देश भर का आंदोलन का कंप्लीट हुआ, स्कीम योजना खत्म हुआ, तो फिर हम लोग बाहर आए, तब 1.5 लाख लोग गए थे। उस समय जो घटना हो रहा था उसमें पुलिस शासन चल रहा था, कांग्रेस शासन चल रहा था। पंचसूत्री के नाम पे उस समय जो हम जानते हैं कि बहुत सारा कांड हो रहा था, जिसमें वो नौजवान लोगों के भी ऑपरेशन करके फैमिली प्लानिंग के नाम पे ये सब हो रहा था। बहुत सारे रास्ता को चौड़ा करने के लिए बहुत सारे घर आसपास के तोड़ ताड़ दिए थे और बहुत लोग जजेस लोगों को भी सुपरसीड करके जूनियर को सीनियर कर दिए थे। सरकारी नौकरी से बहुत लोगों को हटा दिए थे, बहुत सारा बहाना बना करके। ये सब घटना देश भर चल रहा था। देश में जो स्वाधीनता का जो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स था, ये एकदम 0 लेवल पे पहुंच गया था। कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, खाली अपना खाओ पियो सो जाओ और देश के बारे में चिंता मत करो, किसको कहीं मुंह मत खोलो, जो चल रहा है वो ठीक है, इसे मान के चलो। इसका विरोध के लिए जो घटना हुआ था, ये समय जो घटना हुआ था, देश हम लोग अंग्रेज लोगों को हटाने के लिए कितना मेहनत किया था, त्याग तपस्या हुआ था, लेकिन वो 28 साल स्वाधीनता के बाद ये जो घटना हुआ, ये देश में बहुत बड़ा एक धक्का जैसे हुआ हमारा संविधान को, गणतंत्र की व्यवस्था को। लेकिन ये गणतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश में हम सबको, युवक को, अपने नौजवान को, हमारे छात्र लोगों को सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। आगे ऐसे कोई न कर पाए, संविधान को बरकरार रखे, गणतंत्र को ठीक ठाक रखे। ये सब के लिए अभी जो मोदी सरकार आए हैं, देश में बहुत सारे योजना लागू करने के साथ साथ ये भी किए हैं कि गणतंत्र को बचाने के लिए हमको जागरण का कार्यक्रम करना होगा। और देश में जो घटना हुआ था, ये छोटा घटना नहीं था, उसमें संविधान को हत्या किया गया था, इस तरह का आरोप लगा करके अभी जगह जगह में फंक्शन हो रहा है। उड़ीसा में फंक्शन होगा, उसमें भी उस समय अभी सारा देश में जितने सारे उस समय जो सफर किए थे, जेल गए थे, सत्याग्रह किए थे, उन सबको अभी संबोधना कर रहे। कल उड़ीसा में भी यही कार्यक्रम होने वाला है, भुवनेश्वर में होगा। तो कितने दिनों के लिए और कहाँ आपको रखा गया था? हम वो सब भुवनेश्वर जेल में थे और हमारा बैच पर बैच हम लोग सत्याग्रह करके गए थे। हम जो गए थे उस समय हमको करीब 3 महीना हम रहे थे
और हमारे पहले 2 बैच गए थे, वो लोग 4 महीना 5 महीना ऐसे रहे थे। आपको जैसे बताया था योजना देश भर का था, 6 महीना पूरा हो गया तो फिर देश भर में फिर हम लोग बेल वगैरह लेकर के बाहर आए, और जब इमरजेंसी हटा तब हमारा केस भी हटा, विड्रॉ हुआ, सरकार तरफ से विड्रॉ हुआ। जनता सरकार आ गया, इंदिरा गांधी इलेक्शन में हार गए तो जनता सरकार आया तो जितना सारा उस समय का केस वगैरह सब था, ये पॉलिटिकल केस, उस सबको लोग विड्रॉ कर लिए थे, जिसमें हम लोग भी केस विड्रॉ हो गया था। ये मार्च 1977 साल का मार्च महीना 21 तारीख में नया सरकार बना, और मार्च का अप्रैल मई में इसमें केसेस विड्रॉ हुआ। और उस पीरियड में हम लोग जो है केवल उतना नहीं, जेल से बाहर निकलने के बाद भी कोर्ट को फेस करो, पुलिस का जवाब दो, घर घर में पुलिस आके पूछता था कहाँ गया, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्यों कुछ कर रहा है क्या, अंडरग्राउंड काम कर रहा है क्या। हम पुलिस का नज़र हमारे पर पूरा था। पूरा इमरजेंसी पीरियड में हम लोग जेल में थे कि बाहर में थे, पूरा पुलिस का नज़र हमारे पर था, क्योंकि हम लोग ब्रांडेड हो गए थे, ये कांग्रेस विरोधी है, ये इंदिरा विरोधी है, ये सरकार विरोधी है। इस तरह का घटना उस समय था।